बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अदीक है। यूँ तो भगवान किसी न किसी में कुछ कमी बनाकर भेजते हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, मगर मुझ में भगवान ने कुछ ज़्यादा ही कमी देकर भेजा था। दरअसल मैं पूरी तरह से तो नहीं, मगर आधा पैरालाइज्ड हूँ। मैं जब छोटा था तो एकदम ठीक था, बिल्कुल आम बच्चों जैसा था। सारा काम खुद से ही करता था। मैं पढ़ाई और स्पोर्ट में बहुत अच्छा था। इतना अच्छा और बलवान था कि मेरे साथ में किए हुए कॉम्पिटिटर को यूं ही उठा लेता था और ज़मीन पर पटक कर गिरा दिया करता था। मेरी माँ मुझे बचपन में घटोत्कच बुलाती थी। जब जब स्कूल में कोई भी प्रोग्राम बाहर जाने का आता था तो स्कूल वाले मुझे ही सिलेक्ट किया करते थे। मेरी माँ पापा मुझ पर बहुत गर्व करते थे। सोचते थे कि आगे जाकर मैं उनका नाम रोशन करूँगा। मगर जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरा आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा था, ये सब क्यों हो रहा था। मगर मेरा चेहरा और आधा शरीर पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था। मुझे डॉक्टर ने भी जवाब देकर बोले थे कि ये ठीक तो हो जाएगा, मगर कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। महीने भी लग सकते हैं, साल भी, और शायद पूरी ज़िंदगी ये ऐसे भी रह सकते हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी एक मिनट में तहस नहस हो गई थी। जहाँ मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, पंजा लड़ाने में कॉम्पिटिटर की तैयारी कर रहा था और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ मेरा हौसला पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मेरे माँ पापा मुझे खुश रखने की और खुश रहने की कोशिश करते थे, मगर मैं जानता था कि वो दिखावा कर रहे थे। वह भी अंदर से पूरी तरीके से टूट गए थे। उनका जवान बेटा अब किसी लायक नहीं रह गया था। मैं अपने परिवार में अकेला था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, मगर सबका यही जवाब था कि अब सब वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। जहाँ मुझे अपने माँ पापा की सेवा करनी चाहिए थी, आज वो बुढ़ापे में मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। बस उन्हें इस बात की खुशी थी कि मैं ज़िंदा था, और मुझे इसी बात का गम था कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं अपने जीने की इच्छा को भी खो चुका था। ऐसे ही 3 साल बीत गए, मगर मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, कितने डॉक्टर बदल दिए गए थे, मगर शायद अब मैं पूरी तरीके से ऐसे ही रहूँगा। मेरे आंसू तक मेरी माँ पहुँचती थी। मैं इतना लाचार हो गया था। तभी एक दिन हमारे घर में कुछ इन्वेस्टर आए। मेरे पापा हर मीटिंग में मुझे अपने साथ रखते थे, जिससे मेरा मन लगा रहे और आगे चलकर मैं ठीक हो गया तो उनका काम आसानी से हैंडओवर कर लूँ। मेरे माँ पापा अभी भी इस उम्मीद में थी कि मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं भी उनकी खुशी में खुश हो जाया करता था। जब वह इन्वेस्टर हमारे घर पर आए तो मैंने देखा कि उनमें से एक के पैर नहीं थे। उसने चप्पल अपने हाथों में पहन रखी थी और वह अंदर आया। उसने मुझे जब देखा तो वह पहले से ही मेरे बारे में सब जानता था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और हम सब मीटिंग के लिए बैठ गए। मीटिंग का टॉपिक था मोटिवेशन, कि एक आदमी जब पूरी तरह से हार मान ले तो उसे कैसे वापस उठाया जाए। मैं दूर से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। वे बोले, कोई हमें ठीक नहीं कर सकता। जिसको ठीक होना होता है वह खुद से ही कोशिश पहले करता है। हम सब उन लोगों की बस मदद कर सकते हैं, मगर उठना तो उन्हें खुद ही होगा। अगर कुछ नहीं बनना तो पड़े रहो अपने माँ पापा के पास और उन्हें रोज़ रोता हुआ देखो, और अपने आप पर शर्म करो कि मेरे वजह से मेरे माँ बाप इतने दुखी हैं। मगर आपको क्या, आपको तो आराम चाहिए और ऐसे बेसहारा बनकर सिंपैथी भी मिलेगी, और ज़िंदगी के मज़े से चलेगी। मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उन्होंने उसी आदमी के ऊपर उंगली उठाई जिसके पैर नहीं थे। आप इन्हें ही देख लो, क्या पड़ी है इसे कमाने की। पैर नहीं, आराम से सरकारी पेंशन बैठकर खा सकता है, आराम की ज़िंदगी जी सकता है। मगर नहीं, जो आदमी खुद से कुछ कर पाता है वो किसी के सहारे से कभी उठ नहीं पाता। इसने भी पहली बार हिम्मत खोई, मगर ये लड़ा उन हालातों से जो इसके बस की बाहर थे, मगर इसे करना था बिना किसी सहारे के। जो अंदर से ठाना, आज वो आपके सामने हैं। तो बाहर से मत दिखाओ कि हम कितने लाचार हैं, बल्कि अंदर से ठानो कि हम कितने मजबूत हैं। अगर ये भी उस समय पर नहीं करता
तो आज शायद ये कहीं पर भीख मांग रहा होता। तो इससे सीखो, उससे सीखो, हर उस आदमी से सीखो जो जिसने बहुत कुछ खोया है, और अपने अंदर के हुनर को देखो। कौन कौन मेरे साथ है इस जज्बे में। मेरे अंदर भी एक अलग सा हौसला जग गया था, और पता नहीं कब मेरी उंगली भी उठ खड़ी हुई थी। यह सब देखकर सब चौंक गए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि जहाँ मैं अपने होठ तक नहीं हिला पाता था, आज मेरी पूरी उंगली उठ खड़ी हुई थी। अब मेरे मन ने भी ठान लिया था कि मैं भी ठीक होकर रहूँगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब मैं नहीं रुकूँगा, बस जो मुझे चाहिए वो अब मैं पाकर रहूँगा। इस जज्बे ने मेरे अंदर के हौसले को और बढ़ा दिया था, और मेरे लिए पापा ने एक्सरसाइज के लिए सारे पार्ट भी मंगवा लिए थे, जिससे मुझे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा। मैं धीरे धीरे चलने भी लगा। 2 साल बाद में मेरे शरीर पूरी तरीके से ठीक हो गया था, मगर मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा टेढ़ा था। फिर मैंने अपने गोल पर ध्यान दिया और मेरा ओलंपिक में नाम आ गया। मैं पहले जैसा ही स्ट्रॉन्ग हो गया था, मगर जब भी मुझे कोई पंजा लड़ाना होता तो पहले वह आदमी मेरी शक्ल देखकर हंसते थे। फिर बाद में जब मेरा पहलवान रूप देखते थे तो अकड़ चकनाचूर हो जाती थी। मैं आज एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा ने वो इन्वेस्टर बुलाए थे। और क्यों बुलाए थे? क्योंकि वो मेरी खोई हुई शक्ति को वापस जगाना चाहते थे। और वो लोग कोई इन्वेस्टर नहीं थे, बल्कि मोटिवेशन पर्सन थे, जो लोगों को सही राह दिखाते हैं। मुझे गर्व है अपने पापा पर, जो उन्होंने मेरा खोया हुआ साहस जगाया। मैं अब किसी से कम नहीं, और यह कहता हूँ कि भगवान का लिखा हुआ कोई बदल तो नहीं सकता, मगर जो हो चुका है उसे सही ज़रूर किया जा सकता है। आपको आपके अंदर की शक्ति ही मारना या जीना सिखा सकती है। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।